हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश मौर्य, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय बहुत सारी बेसिक चीजों को आपने सुना होगा, जैसे एटीएम, ओटीएम, आईटीएम एंड स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम और भी सीई एंड पी। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरी वीडियो बनाए हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। आप जिस भी अकाउंट को यूज करते हैं, जिस भी ब्रोकर को यूज करते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, जो भी, तो आप लोग उसे ओपन कर लिए। हम बेसिकली ग्रो ऐप को यूज करते हैं, तो ग्रो को हम लोग ओपन कर लेते हैं, GROW। तो चलिए, हमने अपने ग्रो अकाउंट को ओपन किया है। हमने ऑलरेडी हमारा अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम ओपन कर ले रहे हैं। आप लोगों को जिस भी ऐप पे यूज करते होंगे, जिस भी ब्रोकर का यूज करते हैं, उसका ओपन कर लीजिएगा। और हम आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम अपने ग्रो अकाउंट के बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारा ग्रो अकाउंट का बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन है। आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा FNO। आपको यहाँ पे FNO शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनमें FNO अभी शो नहीं होगा, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम यदि ग्रो ऐप पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो यहाँ पे FNO का ऑप्शन पहले मिलता नहीं है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। उसके लिए कुछ नॉर्मल सी प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। आपका 24 घंटे में FNO ऑप्शन ओपन हो जाता है, तब आप आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से हम अपने FNO पे क्लिक करके अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं। हम आप लोग को बताने वाले हैं एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, स्ट्राइक प्राइस और सीई, पीई, तीन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम चलिए दोस्तों बताते हैं आप सभी को। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं बेसिकली हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तीन चीजों में कर सकते हैं। इंडेक्स में करेंगे, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। बहुत कुछ इक्विटी जैसे कुछ शेयर्स में कर सकते हैं, जैसे SBI, और भी कुछ शेयर, मतलब जितने भी मार्केट में आपके शेयर लिस्ट हैं सब में नहीं होता है FNO, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग सब में नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ही पर्टिकुलर शेयर में हो पाएगा। और आप इंडेक्स में कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों में। तो आप लोग को हम बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट है। ये आप देख सकते हैं आसानी से, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आपको शो हो रही है, देखिए, बैंक निफ्टी 43,800 कॉल, बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी 19,500 कॉल, निफ्टी 50, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कई सारी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि कुछ ही पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, जैसे रिलायंस में कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस में कर सकते हैं, ICICI बैंक, HDFC, इन सारी चीज़ों में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनमें सारे आप इक्विटीज, मतलब सारे कंपनीज में नहीं कर सकते हैं जो आपके शेयर मार्केट में लिस्ट हैं। कुछ ही पर्टिकुलर शेयर्स में कर सकते हैं, और आप इंडेक्स में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको कॉन्ट्रैक्ट शो हो रहे हैं। बैंक निफ्टी 43,800 कॉल, मतलब देखिए आपका ये जो है, ये पूरा को यदि हम बात करें तो ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी हम लोग प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम है 38 रुपीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है 38 रुपीज। यदि हम लोग सीई की बात करें तो सीई यानी कि कॉल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए कॉल। यदि हम लोग स्ट्राइक प्राइस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 43,800 रुपये, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, जितने पे आपकी इस समय बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 यदि वहां पे सस्टेन कर रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और भी सारी चीजों में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में
19,800 का ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका सीई यानी कि पुट है, ये आपका प्रीमियम है। यदि किसी भी आप शेयर्स को किसी भी ऑप्शंस को आप बाई कर रहे हैं या भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग बाई करना है, जैसे हमें लग रहा है कि मार्केट ओपन होगा तो अच्छे मतलब हाई ग्रोथ के साथ ओपन होगा। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें लग रहा है कि ये अच्छे से ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। बाई करने के लिए इसका देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं 1 लॉट 15 का होता है, मतलब एक लॉट लेने के लिए 15 करना पड़ेगा। यदि 2 लॉट लेना है तो 30, 3 लॉट लेना है तो 45, 4 के लिए 60, ऐसे 15, एक लॉट 15 शेयर्स का होता है यहाँ पे। यदि हम लोग एक लॉट यदि खरीदना चाहें, जिससे कि हमारा देखिए प्राइस क्या चल रहा है, ये हमारा प्राइस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्राइस शो हो रहा है। और ये आपका लॉट हो गया, कितने का होना चाहिए, एक लॉट है। और इसे हम लोग बाई करने के लिए 608 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी हमें। 608 रुपये यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शो हो रही होगी यहाँ पे, अप्रोक्स टोटल 608 रुपये की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग बैक करते हैं। आप लोग को हम अच्छे से समझाने के लिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। किसी भी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन को हम लोग ओपन करेंगे किसी एक में से, और ऑप्शन चेन पे हम अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आप लोग को सारी चीजें, ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं। मान लीजिए हम निफ्टी 50 का हम यहाँ पे शेयर्स ऑप्शन चैन ओपन कर लिए हैं दोस्तों। ये हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन चैन है, आप लोग देख सकते हैं ये। यहाँ पे हम सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आप लोग को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताने वाले हैं आपको एक्सपायरी डेट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यदि ऑप्शन बाइंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो एक वीक का मतलब एक सप्ताह का इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ये सारी चीजें आपकी एक्सपायरी डेट शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपायरी डेट आपका यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख लीजिए दोस्तों। अभी जो करंट आज का डेट चल रहा है, यदि हम लोग आज बाई करते हैं कोई भी ऑप्शन, तो ये 26 तारीख को एक्सपायर होगा। यानी कि आज हम आपको बता दें कि आज हम वीडियो बना रहे हैं 25 तारीख को, तो यानी ये कल एक्सपायर हो जाएगा 26 तारीख को। यदि यहीं पे हम लोग यदि नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें 26 के बाद यदि हम लोग का बाई कर रहे हैं, मतलब तो 2 तारीख देख लीजिए, एक हफ्ते एक वीक का एक्सपायरी डेट होता है। और आप देख सकते हैं उसके बाद 9 तारीख को है, उसके बाद देख सकते हैं 16 तारीख के। तो ये हो गया आपका एक्सपायरी डेट जो एक हफ्ते बाद आती है। यदि कभी कभी ऐसा होता है एक्सपायरी डेट वाले दिन मार्केट क्लोज रहता है, बहुत लोगों को डाउट हो जाता है इसमें, तो हम लोग आप लोग को बता दें यदि एक्सपायरी डेट जिस दिन आपका है उस दिन यदि मार्केट क्लोज है, तो उस दिन के एक दिन पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए, और एक्सपायरी डेट के बाद हम आप लोग को बताते हैं एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, तीनों चीजें हम लोग बताएंगे, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। और दोस्तों हम आज आप लोग को बता देंगे अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। और दोस्तों एटीएम, ओटीएम, आईटीएम के बारे में हम डिटेल्स में वीडियो बना करके पहले से हमने वीडियो में अपलोड किया है। आई बटन पे हम लोग आपको लिंक दे देंगे, वहां से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। बेसिकली थोड़ा बहुत नॉर्मली हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आई बटन पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा वहां से जा करके। और एटीएम, ओटीएम, आईटीएम बताते हैं। पहले नंबर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, हम एटीएम, ओटीएम, आईटीएम समझाने के लिए एक चार्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं। दोस्तों ये हमने चार्ट बनाया था आप लोग को एटीएम, ओटीएम, आईटीएम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको शायद आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने पहले से ही बना करके रखा था आप लोग को आसानी से समझने के लिए। आप देख सकते हैं यदि आपका स्ट्राइक प्राइस, उससे पहले हम लोग स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताते हैं पहले आप लोग को, उसके बाद एटीएम, ओटीएम, आईटीएम के बारे में बताते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका जो शो हो रहा है ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। क्या? स्ट्राइक प्राइस, ये करंट स्ट्राइक प्राइस है जो आपका
निफ्टी 50 इस समय चल रहा है, करेंट स्ट्राइक प्राइस, और इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। इसे यदि जो आपका करंट प्राइस चल रहा है, मतलब जो निफ्टी 50 का प्राइजेस चलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और दूसरी चीज यदि हम आप लोग को बता दें सीई और पीई के बारे में, तो दूसरे पहला नंबर ये आपको हम बताते हैं कॉल, मतलब सीई के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल प्राइस, यानी कॉल प्राइस को हम लोग सीई बोलते हैं। आप लोग समझ गए दोस्तों, कॉल प्राइस को हम लोग सी बोलते हैं। यहीं पे यदि हम लोग बात करें यदि पुट की तरफ की, तो ये पुट प्राइस आपका है, तो इसको हम लोग पीई बोलते हैं। सी यानी कि कॉल साइड और पीई यानी कि पुट साइड। क्लियर हो गया, कॉल एंड सी एंड पी आप लोग का क्लियर हो गया। ये आप लोग का स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया। बीच में जो आपको दिख रहा है प्राइस दिख रहा है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का जो भी होता है इंडेक्स आपने ओपन किया है या फिर शेयर्स ओपन किया है, उसका जो प्राइस है ये, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और तीसरा चीज हम आप लोग को बताते हैं प्रीमियम। प्रीमियम बताते हैं, यदि प्रीमियम आपका मान लीजिए आप 19,050 पे आप कोई बाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए 19,050 रुपए पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं, पुट या कॉल साइड। पुट या कॉल साइड यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं किसी स्ट्राइक प्राइस पे, मान लीजिए ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल दिखाएगी, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं और जिस भी प्राइस पे बाई करते हैं, ये इसका हो गया प्रीमियम। ये हो गया इसका प्रीमियम जो आप लोग बाई करते हैं। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि बाई कर रहे हैं, मतलब आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ये प्राइस हो गया, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये प्राइस है। ये हो गया प्राइस, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, सॉरी ये प्राइस यानी कि प्रीमियम वही चीज़ होता है, इसका प्राइस मान लीजिए या फिर प्रीमियम कहिए, इसे प्रीमियम कहते हैं। और इतना यदि आप कोई 19,050 रुपये पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल एंड बाई। यदि कोई हम 83 रुपये प्रीमियम पे कोई हम कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं निफ्टी 50 16 नवंबर 19,050 रुपये पे पुट हम लोग ले रहे हैं, कितने प्रीमियम पे 83 रुपये। हमने इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 50 शेयर्स का एक लॉट होता है, यदि 2 लॉट लेना है तो हमें इसे 100 करना पड़ेगा, 3 के लिए 150, तो हम लोग एक लॉट करते हैं। और इसका प्रीमियम आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 रुपये इसका प्रीमियम है। हम लोग देखिए इसको बाई करने के लिए बाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे 42,287 रुपये, मतलब 4,287 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए। अब मान लीजिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहे हैं कितने रुपए पे, 85 रुपये पे। 85 रुपये पे आप पुट की तरफ के यानी कि पी के लिए बाई कर रहे हैं। आपने 85 रुपये पे पी के लिए मतलब पुट के लिए बाई किया। यदि मार्केट अच्छा डाउनफॉल दिखाता है कल के दिन, तो आपका ये प्रीमियम जो है, जो 85 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ पे बढ़ के आपका प्रीमियम हो सकता है 185 मान लेते हैं। यदि आपका प्रीमियम बढ़ गया 185 285 कुछ भी हो सकता है, जितना मार्केट में बड़ी गिरावट होगी आपका प्रीमियम उतना ही बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका प्रीमियम 85 से बढ़ के 185 हो गया, आपने 50 का एक लॉट खरीदा है, तो आपका एक लॉट मतलब 50 का आपने लॉट खरीदा है और प्रीमियम आपका हो गया 185। तो आपने 85 रुपये पे खरीदा था, बाई किया था, तो वो हटा दीजिए, आपका प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया पर शेयर। तो आपका कितना हो गया, 5,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताते हैं और भी चीज़ें। तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक्सपायरी डेट क्लियर हो गया, ये आपका स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया, ये आपका प्रीमियम क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं ये कॉल साइड की प्रीमियम है, ये पुट साइड की प्रीमियम है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे आप बाई करना चाहते हैं।
और हम एटीएम ओटीएम आईटीएम भी आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। वेट कीजिए 1 मिनट। ये देखिए आपका ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है। जिस करंट स्ट्राइक प्राइस पे यदि आप बाई कर रहे हैं, मतलब यहीं पे आप जो आपका टारगेट अचीव हो चुका है इस पे आप बाई कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे एटीएम मनी, एट द मनी, एट द मनी। यहीं पे यदि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट कॉल साइड मतलब 200 से 300 400 पॉइंट की ग्रोथ दिखाएगी, तो आप यहाँ पे यदि इधर के साइड यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, मान लीजिए ये इधर के साइड आप 3 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं, आपका इधर टारगेट है, यदि ये आपका टारगेट करंट प्राइस आपका इधर आ गया तो आपका एटीएम यानी कि एट द मनी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए दोस्तों। जो भी टारगेट आपका रहता है उस टारगेट तक यदि आपका स्ट्राइक प्राइस का करंट प्राइस पहुंच जाता है मार्केट का, तो वो आपका एटीएम हो जाता है। जिस भी यहाँ पे यदि आपका मार्केट चल रहा है 19,811 पर, तो ये आपका है एटीएम। यदि कॉल साइड की हम बात करें तो कॉल साइड में मार्केट से यदि ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट आपका चल रहा है 19,800 चल रहा है, तो 19,800 19,750 19,700 19,650 इधर की तरफ यदि बात करेंगे नीचे की तरफ, तो ये आपका सी होगा, यानी कि सॉरी आईटीएम हो गया, यानी कि इन द मनी। और यदि इधर की बात करें ऊपर की तरफ 19,000 20,000 21,000 22,000 की तरफ बात करें, तो ये हो जाएगा आउट द मनी, यानी कि आप टारगेट दे रहे हैं लंबा टारगेट। जो आपका टारगेट अचीव हो चुका है वो इन द मनी, जो अचीव जस्ट हुआ है उसे एट द मनी कहते हैं, जो होने वाला है उसे हम लोग आउट द मनी कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है सी की तरफ। जो आपका आप देख सकते हैं ये आपका एटीएम है, जहाँ पे आपका प्राइस चल रहा है ये एटीएम है। इधर की बात करें तो ये आउट द मनी हो गया। इधर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि बाई कर रहे हैं आप किसी भी प्रीमियम पे, तो ये आउट द मनी आप लेंगे। यदि इधर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं तो ये होगा इन द मनी। ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका एटीएम, इधर कॉल साइड, इधर आईटीएम यानी इन द मनी, इधर कॉल साइड यानी इधर यानी आउट द मनी ओटीएम। और इधर की हम बात करें तो आईटीएम पुट साइड की तरफ इधर, और यदि कॉल साइड के लिए बात करें तो इधर, सॉरी पुट साइड के लिए बात करें तो इधर आपका ओटीएम यानी आउट द मनी। में भी दोस्तों आप लोग को सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। और यदि डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हम कमेंट में कोशिश करेंगे कि आपको जवाब जरूर दे, और सारे एक्सप्लेन करेंगे जो भी डाउट होगा। तो आप लोग को हमने बता दिया एटीएम ओटीएम आईटीएम, इसका डिटेल्स वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आई बटन में हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एटीएम ओटीएम आईटीएम एक्सप्लेन हो गया, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, सी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।